नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मी पत्र लेकर ईडी के हिनू स्थित क्षेत्र कार्यालय पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय कर्मी ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने पत्र के माध्यम से ईडी कार्यालय को अवगत कराने का प्रयास किया होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी कार्यक्रम को लेकर फिलहाल रांची में नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि पत्र में बताया गया होगा कि दूसरे कार्यक्रम में रांची से बाहर होने की वजह से मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय नहीं पहुंच पाए हैं। बताते चले कि ईडी की छठी नोटिस पर भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हम लोग क्या था नहीं पता भैया। सीएम आवास से लेके आए ऑफिस सीएम ऑफिस से क्या चीज था ये कैसे बताया। अभी फिर जा रहे हैं डाक देने ही हम तो पूरे जहाँ का मिला वहाँ। और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इधर भाजपा ने ईडी के छठे सम्मन पर मुख्यमंत्री द्वारा उपस्थित नहीं होने पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अब ईडी को और इंतजार न करके मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और राज्यपाल को राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ईडी के लगातार मिल रहे नोटिस की अनदेखी की जा रही है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। उन्होंने राज्यपाल से भी मांग की है कि अविलंब राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा केंद्र से हो। बताते चले कि जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके पहले 5 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ईडी ऑफिस न जाकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, मुख्यमंत्री कानून का लगातार मखौल उड़ा रहे हैं। आज ईडी के छठे सम्मन पर भी वो हाजिर नहीं हुए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। हमारी मांग है कि अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर निकल गया है। अब ईडी को मुख्यमंत्री के खिलाफ अविलंब कठोरतम कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए। और जिस तरीके से राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है, मुख्यमंत्री को कानून की कोई सुध नहीं है और कहते हैं ना, स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर लॉ ऑफ द लैंड। कानून कोई उनके लिए मायने ही नहीं रखता। राजवंशी राजकुमारों के लिए यह बड़ी आम बात होती है। तो हम गवर्नर से भी मांग करते हैं कि जो प्रदेश में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी कोलैप्स कर गई है, तो अब अविलंब इस राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर नहीं जाकर यह स्पष्ट कर दिया कि जो 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का उन पर आरोप लगा है उसमें दम है और इसलिए वो अपने भेद खुलने के डर से भागते दिख रहे हैं। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के 2 सदस्यों ने निरीक्षण किया। इस टीम में मुन्ना मिश्रा और अरुण जोशी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर जो कुछ त्रुटियां पाई गई उसे अविलंब दूर करने को कहा गया। रिपोर्ट रेल जीएम और चक्रधरपुर डीआरएम को भेजी जाएगी। टाटानगर मॉडल स्टेशन है। इसको देखते हुए इस टीम द्वारा यात्री सुविधा किस तरह मिल रही है और स्टेशन परिसर में जितनी भी दुकानें हैं उसमें मिलने वाले सामान को देखा और उसके कागजातों की भी जांच की। दुकानदारों को हाइजेनिक फूड और एक्सपायर फूड को ना रखने की भी हिदायत दी। टाटानगर स्टेशन के वेटिंग हॉल में यात्रियों को रेलवे से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया गया। इन सदस्यों द्वारा पूरे स्टेशन परिसर में घूम कर यात्रियों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी रेलवे के अधिकारियों से ली गई। वहीं मुन्ना मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जो कुछ त्रुटियां पाई गई उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने को कहा। निरीक्षण की सारी रिपोर्ट रेलवे के जीएम और सीकेपी डीआरएम को भेजी जाएगी। प्रीमाइसेस के पैसेंजर के परेशानियों को देखने के लिए कि उनको रेलवे ने जो प्रोविज़न दिया हुआ है, जो उनको सहूलियतें दी हुई है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और क्या क्या डेवलप किया जा सकता है जिससे पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो, उनको और भी सुविधा मिले। और ये अमृत भारत के अंतर्गत ये स्टेशन आता है कि उसके
अमृत भारत के ये में क्या क्या इसको डेवलप किया जा सकता है और क्या क्या डेवलप हो रहा है, इसकी भी जानकारी हमें अभी प्राप्त करना है हायर अथॉरिटी से। और अभी तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म अभी किए हैं, 2, 3, 4, 5 बचे हैं, वो सब करता हूँ। और जो कमियां हैं मैं हायर अथॉरिटी को इसको उनके जहन में ला के देना चाहता हूँ कि ये गलतियां हैं, ये सुधार किया जा सकता है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। सरायकेला जिले में भी ये कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आदित्यपुर भगवती कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को 2 दिवसीय 12 और 13 दिसंबर मतदाता पुनरीक्षण कैंप की शुरुआत की गई। इस कैंप में बूथ संख्या 133 के मतदाताओं से जुड़े संशोधन कार्य अथवा नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाना है। कैंप की प्रभारी सहिया शोभा देवी ने बताया कि इस 2 दिवसीय मतदाता शिविर में वोटरों के नाम, पता अथवा किसी तरह के त्रुटि में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा नए वोटरों के नामों का भी पंजीयन किया जाएगा। आम लोगों की सुविधाओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। बूथ संख्या 133 में हाउसिंग कॉलोनी आदित्यपुर 1 में रोड नंबर 14 से लेकर 17 तक का एरिया आता है, जिसमें कुल 1331 वोटर है। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र में किसी तरह की त्रुटि में सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं। नए मतदाता भी सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। 13 नंबर रोड रामरिया बस्ती, और हम BLO हैं। वोटर ID कार्ड बना रहे हैं न्यू, और फिर फोटो भी सही कर रहे हैं, नाम भी सही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। करंडी के रहने वाले 18 वर्षीय छात्र आशुतोष पानीग्रही ने 10 मिनट में 101 जोड़ घटाव और 5 मिनट में 107 गुना योग हल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा है। आशुतोष एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित है। मंगलवार को DDC मनीष कुमार ने जिला मुख्यालय में उसे सम्मानित किया। इस मौके पर स्पेशल बच्चों के लिए काम करने वाली एक्सपायर संस्था से जुड़े लगभग 30 बच्चे व उनके अभिभावक उपस्थित थे। सभी बच्चों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य किया और अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर एस्पायर संस्था की उपाध्यक्ष और आशुतोष की मां डॉक्टर निवेदिता पानीग्रही ने बताया कि उनके पुत्र ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। इंडियन अबेकस करंडी की ओर से ये सम्मान दिया गया है। सम्मान पाकर आशुतोष भी काफी खुश है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन अबेकस में मेरे को मेडल मिला है। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन इंडियन अबेकस में 10 मिनट्स में मैंने 101 सम एडिशन सब्ट्रैक्शन 107 सम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। आशुतोष पानीग्रही ऑटिस्टिक है। उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है इंडियन अबेकस में। 5 मिनट्स में 107 मल्टीप्लिकेशन और 10 मिनट्स में 101 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स को सॉल्व करके पूरे भारतवर्ष में पहला ऑटिस्टिक बॉय झारखंड का नाम रोशन करते हुए उसने ये रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ये 10 अक्टूबर को हुआ था करंडी में। इंडियन अबेकस जो इंस्टीट्यूट है उसमें मिसेस कंचन सिंह, उसके जो ट्रेनर है, उन्होंने पूरा ये प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया था। इसमें IBR के जो उनके तरफ से भी लोग आए थे। जो जज है अरिंदम सेन गुप्ता सर, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके निरीक्षण में ही ये पूरा रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया था। और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जमशेदपुर के मानगो रोड नंबर 15 में पिछले दिनों सज्जाद उर्फ टांडा और एक पुलिसकर्मी रामदेव महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी चौड़ा राजू फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस रात दिन एक की है, लेकिन आते आते वहां हाथ से निकल जाता है। हेडक्वार्टर DSP वीरेंद्र राम के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने चौड़ा राजू के घर की पूरी तलाशी ली। इस दौरान पुलिस से उसके घर कैंपस में पाए गए वाहनों के कागजातों की पुलिस ने उसके परिजनों से मांग की, लेकिन वाहनों के कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। पुलिस ने उसके घर से 2 कार, एक पिकअप वैन, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक हीरो होंडा बाइक, एक स्कूटी और एक टेम्पो जब्त किया है। पुलिस को इस बात का संदेह है कि सभी वाहन चोरी के हैं। DSP ने बताया कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि उसका मकान अतिक्रमित जमीन पर है।
पुलिस उसके जमीन व मकान की मापी कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी। खोज में आए थे तो उसे खोजने के दौरान पता चला कि इसके घर में जो है ना बहुत सारी गाड़ियां हैं, बाइक है, बुलेट है, 4 व्हीलर भी है, 407 गाड़ियाँ भी है। सबों का कागजात मांग किया गया लेकिन इन लोग कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए। तो जैसा कि इस हत्याकांड में चोरी का मोटरसाइकिल का बरामद हुआ है, पाया गया है, तो हम लोग ये संभावना है कि ये भी गाड़ियाँ सभी चोरी की हो सकती है। इसके लिए सत्यापन के लिए हम लोग इसको गाड़ियाँ ले जा रहे हैं। राजू चौड़ा तो ऐसे भी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग जगह जगह छापामारी कर रहे हैं। और कुछ घर की भी नापी वगैरह कुछ घर का नापी के मामले में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका घर जो है से इंक्रोचमेंट में है कि सही क्या है। अंचल कार्यालय से हम लोग नापी ले रहे हैं। अगर इसका इंक्रोचमेंट में होगा तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कितनी गाड़ी जब्त की है सर अभी तक? 4 व्हीलर, एक बुलेट है, एक स्कूटी है, एक बाइक है, 2 4 व्हीलर गाड़ी है, एक 307 पिकअप गाड़ी है। इधर झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के सरायकेला खरसावां जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा पार्वती किस्कू के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ प्रतिनिधि मंडल ने सरायकेला जिला उपायुक्त से मिलकर आदित्यपुर क्षेत्र में नशाखोरी एवं अवैध धंधों पर रोक लगाने की मांग की है। नशाखोरी एवं अवैध कारोबार रोकने को लेकर झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पार्वती किस्कू ने एक मांग पत्र सरायकेला जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से ब्राउन शुगर कारोबार रोकने, अवैध रूप से संचालित शराब दुकान और भट्टियों को नष्ट करने, स्क्रैप टाल बंद करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि नशाखोरी ब्राउन शुगर की जद में आकर युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। वहीं दिल्ली बस्ती से सटे सरकारी स्कूलों के पास नशाखोरी होने के कारण इसका कुप्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है। इन्होंने जिला उपायुक्त एवं प्रशासन से अविलंब कठोर कार्रवाई की मांग की है। ड्रग्स को लेके बहुत चर्चे और बहुत काफ़ी खुलेआम नशा चल रहा है। गरीब बच्चा सब बड़े घर के भी बच्चा लोग काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं। जो हमारा दिल्ली बाजार 2 स्कूलें हैं सरकारी स्कूल, अधिकतर गरीब बच्चा बर्बाद हो रहा है। आज का डेट में वहाँ पर जब से ये आदित्यपुर थाना में जो थाना प्रभारी है काफ़ी परेशान, पहले भी था लेकिन आसान नहीं था। जब बहुत परेशान, वहाँ पर एक स्कूल ऐसा है कि वहाँ बाजार में बच्चा लोग जा भी नहीं रहे। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा? और जो स्कूल का जो गेट आगे पीछे तो दारू, ड्रग्स, गांजा, ब्राउन शुगर, नशा का ही भरा हुआ है। भारत यात्रा मोदी की गारंटी वाले रथ को मंगलवार को डीसी ऑफिस में डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और जनता की समस्याओं व योजनाओं से मिलने वाले लाभ की रिपोर्ट भी एकत्रित करेगा। जिले में चलने वाला भारत यात्रा का ये तीसरा रथ मंगलवार को रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये रथ मूल रूप से ग्रामीण इलाकों के प्रखंडों में घूमेगा। रथ के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की क्या उपलब्धि रही है ये भी जनता को बताया जाएगा। रथ के जरिए जनता सक्सेस स्टोरी भी एकत्रित की जाएगी, जिसमें लोगों को इन योजनाओं से क्या लाभ मिला है ये भी बताया जाएगा। रथ को डीसी ऑफिस से डीडीसी मनीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत यात्रा का रथ है। ये तीसरा हमारा रथ रवाना हुआ है। 2 पहले हमारा चल रहा है, आज चकोलिया ब्लॉक और सदर ब्लॉक में चल रहा है। तो ये तीसरा रथ जाएगा। हमारा शेड्यूल है 26 जनवरी तक चलेगा ये लास्ट। तो हर पंचायत में जीपी में ये प्रचार प्रसार का है और पब्लिक का मोटिवेशनल है और प्लस ये सक्सेस स्टोरी है। अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप योजना में जो भी योजना का जो प्राप्त हुआ है पब्लिक को, उसके बारे बताया जाएगा कि हमको इससे क्या फ़ायदा मिला। खुद पब्लिक अपने जुबानी से बताएगा। मेरी जुबानी मेरी कहानी उसमें एक है। वहीं परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति द्वारा रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी गई कि समिति वीर शहीद अल्बर्ट एक्का के जन्मदिन को वृहद रूप से मनाना चाहती है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सम्मान समिति के संरक्षक डॉक्टर विजय राज ने बताया कि अल्बर्ट एक्का ने वीरता और साहस का अदम्य परिचय देते हुए भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने बताया कि शहीद अल्बर्ट एक्का की पावन भूमि गुमला चैनपुर के जारी में उनकी जयंती समिति बड़े समारोह के रूप में मनाना चाहती है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजना है। समिति झारखंड के वीर और सच्चे सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का के बलिदान से नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहती है। आईआईटी, बीआईटी,
झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित कई बड़े संस्था से जुड़े लोग इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अपने जो समिति है जिसका बैनर आप पीछे देख रहे हैं, इसके तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे परमवीर अल्बर्ट टेक्का जी जो हमारे झारखंड के सपूत हैं, गुमला के जारी ग्राम के रहने वाले थे, जिनका 1971 में परम गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने वीरता पूर्वक पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के साथ जो विजय हम प्राप्त किए उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। अब ये है कि 3 दिसंबर को इनका जो विजय दिवस है या इनका जो शहीद दिवस कह सकते हैं, इस दिन इनका देहांत हुआ था। 27 दिसंबर को इनका जन्मदिन है, तो हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि हम 27 दिसंबर को ग्राम जारी में जाकर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करेंगे और इनके सम्मान को अक्षुण्ण रखना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए हम सभी अपने देश के डिग्निटीज को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे परम जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको निमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम में आकर हमारे परमवीर अल्बर्ट टेक्का जी को सम्मान प्रदान करें। वहीं राजधानी रांची के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय अल्बर्ट टेक्का चौक में झारखंड आंदोलनकारी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में झारखंड आंदोलनकारी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड आंदोलनकारी संगठन से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा झारखंड आंदोलनकारी की ओर से की गई है। मोर्चा के द्वारा 16 एवं 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा किया गया है और आर्थिक नाकेबंदी किया जाएगा पूरे राज्य भर में। आंदोलनकारी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि किस किस पॉइंट पे हम लोगों को आर्थिक नाकेबंदी में जाना है, चाहे वो रेल खंड हो या माल वाहक जहाँ पर वाहनें चलेंगी वहाँ पर रोकने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर उत्खनन हो रहा है, वैसे पॉइंट में भी आंदोलनकारी लोग जाएंगे और उसका उत्खनन वाला पॉइंट में भी रोकने का काम करेंगे। आज सबसे खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई ने हमारे आंदोलन जो इस राज्य को बनाने वाले लोग हैं, आंदोलनकारी लोग, झारखंड आंदोलनकारी लोग, जिनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पहचान को स्थापित करने के लिए, जिस मूल्य को लेकर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है, उस राज्य की बेहतर राज्य को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए आज हमें सीबीआई के द्वारा समर्थन देने का घोषणा किया गया। हम लोग उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बिंदु पे हमारे वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि झारखंड आंदोलनकारी के हक, अधिकार एवं सम्मान को लेकर हमारी पार्टी हमेशा इनका समर्थन करेगी। इस आर्थिक नाकेबंदी का भी पूर्ण रूप से पार्टी समर्थन करती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों की ओर से 15-16 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी रखा गया है और उसका उद्देश्य है कि जो उसमें झारखंड आंदोलनकारी हैं, अब वहाँ लिखा है 1 दिन जो जेल जाएगा उसको जो है पेंशन मिलेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग थे, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में, कि जेल में जगह नहीं रहने के बाद हम लोगों को कैंप जेल में रखा गया, स्कूल में रखा गया, बाहर मैदान में बंद करके रखा गया। इसीलिए जेल जाने की जो बाध्यता है उसको समाप्त करनी चाहिए। दूसरी बात है कि वही बगल में भी उत्तराखंड में और कई राज्यों में कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000 उसको मान सम्मान मिलता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर विधायकों का तनख्वाह, विधायकों की सुख सुविधा, विधायकों का पेंशन, मंत्रियों का सुख सुविधा है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी को 3,000 रुपया मिलता है कुछ लोगों को, बाकी और किसी को नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने डिमांड किया है कि 50,000 रुपया झारखंड आंदोलनकारियों की मान सम्मान मिले और उनके बच्चे को योग्यता के आधार पे सीधी नियुक्ति किसी भी नौकरी में उनको मिले, साथ ही उसको बाध्यता को समाप्त कर
वहीं पोटा के पोड़ा डी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। मौके पर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं वृद्धा व विधवा पेंशन कार्ड आदि बनाए गए। पोटका के पोड़ा डी में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कल्याण विभाग, वन विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग, पेंशन, जन वितरण प्रणाली आदि विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान पेंशन के लाभुकों को ऑन द स्पॉट स्वीकृति पत्र दिया गया। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित विधायक संजीव सरदार के हाथों से परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अधिकांश समस्याओं का निष्पादन किया गया। हर बार जो है पुड़ाडी गांव में हो रहा है आपकी योजना आपकी सरकार। इस स्कीम के तहत झारखंड सरकार के कई विभागों द्वारा कैंप किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी यहाँ पे कैंप किया गया है। इसमें अभी हम लोग आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड बना रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को स्क्रीन आउट करते हैं और फर्दर फिर उसको हम लोग रेफर करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, जो आम रूप से मिलता है, उसको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीन करके फिर हायर सेंटर में भेज देते हैं हम लोग। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया है का भी हम लोग जो है इसमें जो स्क्रीनिंग करते हैं। सिकल सेल एनीमिया का खास करके प्रिमिटिव ग्रुप्स में सिकल सेल एनीमिया काफ़ी पाया जाता है। जागरूक किया गया। कैंप में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि बनाए जा रहे हैं। वहीं टीबी से बचाव, रोकथाम एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी सभी उपस्थित लोगों को बताया गया। साथ ही सहिया दीदियों को कहा गया कि जितने भी टीबी मरीज आपके क्षेत्र में हैं, सभी की फ्री में जांच कर मरीजों को दवा उपलब्ध कराए ताकि क्षेत्र को टीबी मुक्त किया जा सके। इस दौरान डॉक्टर अनूप मंडल, सीओ निकिता बाला, मुखिया दुखी माई सरदार उपस्थित रहे। हमारा वो सब काम हो रहा है जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में हमारा होता है। अंचल का काम है, कल्याण का काम है, स्वास्थ्य का है, JSLPS है। उसके बाद फिर जितने भी हैं टोटल 20 स्टॉल हमारे लगे हुए हैं अलग अलग, और हर चीज़ पे काम हो रहा है हमारा। KYC, फिर अबुआ आवास है, मनरेगा का काम चल रहा है। और अबुआ आवास और मनरेगा का काम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हम हर किसी को छत मुहैया करा दें, ऐसा हमारा प्रयास है। और उसके लिए हम जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, और जॉब कार्ड में लोगों की भीड़ हो रही है। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। हम उनके पास समस्याएं जान लेंगे तो इस शिविर के बाद भी 26 दिसंबर के बाद भी हम इसका निपटारा करेंगे, और लोगों को बुला करके या फिर किसी भी तरीके से संपर्क करके हम उनके कामों को, उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इधर डुमरिया प्रखंड स्थित कंटासोल पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और इस योजना का लाभ उठाया। डुमरिया प्रखंड कांटासोल पंचायत स्थित पंचायत सचिवालय के समीप आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार, DCLR निखिल सुरीन, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंचला कुमारी, CDPO दुर्गेश नंदिनी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का तत्काल निष्पादन भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर अतिथि द्वारा गोद भराई रस्म भी अदा की गई। वहीं स्कूली छात्राओं के बीच साइकिल का भी वितरण किया गया। काफी संख्या में उपस्थित होकर ग्रामीणों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। जनादेश माननीय मुख्यमंत्री को रूप में मुख्यमंत्री बने, और जैसे ही बने वैसे एक वैश्विक महामारी आया, जिसके कारण सरकार 2 साल लॉकडाउन अनलॉकडाउन कोरोना काल में कोविड में चपेट में आया। उसके बाद जैसे विकास का काम करने का मौका मिला 2 साल, इस 2 साल में कोई एक नीति योजना बना के देने का काम किए हैं। और जब उन योजना को धरातल पे नहीं उतर रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे राज्य में निर्देश दिए हैं कि हर एक जिले के हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में कि सभी पदाधिकारी जाएं, जनता तक योजना का बताने का काम करें, साथ साथ वहीं आवेदन भरवाएं, ऑन द स्पॉट और योजना का लाभ दें, ताकि जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है वहां तक सरकारी योजना लाभ पहुंचे। और इसी का उद्देश्य से आज कंटासोला पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ काफ़ी लोग हैं। हमें लगता है कि सरकार की योजनाओं का ये लोग लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और लाभ लेंगे भी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।